और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करना चाहूंगा। राइट, जो भी आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको लिए भी, और जो हमारे साथ में कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, जो हमारे साथ में अच्छे बुरे में साथ थे, वो आगे भी चल के 1 साल, 2 साल, 3 साल, या यूं कहें कि जब तक हमारा प्रॉफिट शेयर, डिविडेंड, उस तरीके से चीजें इधर से रिलीज होना नहीं होती, तब तक हम लोग आपस में इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ऐसी सभी से मेरी आशा है। राइट, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप की है, राइट, जो सिर्फ कुछ महीनों की, तो सालों साल ऐसे ही आगे हम लोग साथ रहकर बढ़ते चलेंगे। ऑलराइट, और अभी मैं जानना चाहूंगा जो आज के जूम सेशन में पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। राइट, या फिर जो कभी कभी आते हैं, पिछले 7 दिनों में जो 2-3 बार ही आए हैं, राइट, ऐसे लोग भी प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। राइट, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग किस तरीके से, आज का शेड्यूल क्या है, राइट, वो शेड्यूल भी मैं बताऊंगा आपको। राइट, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, भंवर सिंह, राज पुरोहित जी मोस्ट वेलकम, अश्वनी जी मोस्ट वेलकम, मोहम्मद मेहताब आलम जी मोस्ट वेलकम वेस्ट बंगाल से, जीवन यादव जी मोस्ट वेलकम, नरेंद्र राय जी मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया सर। अगर और भी कोई है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। राइट, तो मैं बताना चाहूंगा हम लोग का जो आज का जूम सेशन है, उसके अंदर हाइलाइट्स क्या क्या है, इस पे हम लोग आज अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ओके, हमेशा की तरह हम लोग विडो पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखेंगे। राइट, और आज कल हमने देखा था कि रिस्क को मैनेजमेंट कैसे, मतलब रिस्क का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि रिस्क होता कितने तरीके का है। राइट, क्या सिर्फ पैसे गवा देना ही रिस्क होता है, राइट, या उससे पहले भी कितने तरीके के पॉसिबल रिस्क हमारी पूंजी के साथ जुड़े होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े होते हैं। राइट, तो मोर ओवर टाइप्स ऑफ रिस्क की बात कर रहा हूं मैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्क पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब, नो डाउट, जहां पर हम लोग पैसे को सेकेंडरी रखते हैं, राइट, तो वहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, राइट, वो भी आपका सेकेंडरी रहता है। लेकिन प्राइमरी चीजें क्या होती हैं? प्राइमरी चीजें कम्युनिटी होती है। राइट, हम लोग जिस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, या जो कम्युनिटी को हम लोग लेके आ रहे हैं सिस्टम के साथ में, वो एक ऐसी प्रॉपर सिस्टम है जहां पर सब कुछ, जितने भी पैरामीटर्स पे आप चेक करेंगे, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे ये खरी उतरेगी। लेकिन ऐसे क्या पॉसिबल, मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन ऐसे पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, राइट, जो हम निवेश करते हैं या करवाते हैं, आज उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, क्यों? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि किस तरीके के रिस्क भी, जिसको हम लोग बोलते रहे कि जोखिम। राइट, किसी भी शेयर मार्केट में चले जाइए या कहीं पर भी किसी भी निवेश में जाइए, तो वहाँ पे जोखिम भरा एक स्टेटमेंट होती है। राइट, और उसी के अंदर क्या क्या तरीके का रिस्क हो सकता है, आज हम लोग वो भी जानेंगे। ऑलराइट, और तीसरा सेशन मैं रखूंगा आज का, जो कि एक बहुत ही जनरल सा सेशन है। राइट, और जिसको मैं बोलता हूँ जुगाड़। राइट, जुगाड़ और एक किसी चीज का परवाह। राइट, तो आज मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, जो बाकी में चीजें अच्छी होती हैं। राइट, और आगे बढ़ने से पहले, यस प्लीज, अगर और भी कोई है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सरिता आर चौधरी मोस्ट वेलकम। राइट, तो अभी हमारे जो कोच है मिस्टर विपुल जी, वो भी रेडी है। तो हम लोग एक बार प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं अगले 10 से 15 मिनट के लिए। राइट, उसके बाद में फिर हम लोग जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करेंगे। ऑलराइट, सो प्लीज वेलकम मिस्टर विपुल सर। यस प्लीज, गो अहेड सर। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू भाई, आपने मैंने मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वेरी फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।
अभी हम लोग 67 पार्टिसिपेंट है, तो डेली हम लोग जो सेशन होता है, तो आपके टाइम के लिए, आपके कीमती समय के लिए एक बार मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपका होस्ट मिस्टर बिपुल फ्रॉम जयपुर, राइट। तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट के ऊपर बात करें, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो उसी के ऊपर जो भी कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये सेशन नए लोग के लिए, पुराने के लिए बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो अगला जो सेशन है 15 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में हम इस टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों मेहनत कर रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर हमारे फ्यूचर कितना बड़ा ब्राइट है, राइट। तो जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में दोस्तों, इस तरीके से समझने की जरूरत है। ये दो चीज पे आधारित है। नंबर एक, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये सबसे पहले हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने का एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हम इस रूप में देख सकते हैं। इसका जो दूसरा बेनिफिट्स है, इसके अंदर कोई मेंटेनेंस, चीज यहाँ पर हवा के माध्यम से प्रेशर बना जाता है, और उसी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, चुंबक के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग देखने वाले हैं जिनके माध्यम से, यानी कि पॉल्यूशन रहित इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक बेहतरीन साधन, प्लस दुनिया के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई जिसको कहते हैं रियल एस्टेट के अंदर एक नया इंफॉर्मेशन के तहत हम लोग इसको नई टेक्नोलॉजी के साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग इसके देखने वाले हैं, जिसको माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है वीटर। ये दी एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी का एक नया प्रारूप है वीटर। इसको देखते हैं किस तरीके से हमें फायदा देने वाला है। तो आप लोग यहाँ बारी बारी से देख करके समझ सकते हैं, राइट। ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये ग्लोबल वार्मिंग का होने का रीजन क्या है आप जानते हैं? जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारा पोल्यूशन, यानी कि फैक्ट्री से, गाड़ी से जो भी धुआं निकल रही है, इससे जो कार्बन जो निकल रही है, तो इससे क्या कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, यानी कि धरती गर्म होती जा रही है, राइट। इसको रोकने के लिए कोई भी हमारे पास उपाय नहीं है। मगर यदि सही तरीके से देखा जाए, धरती को ठंडा करने के लिए किसी की वजह उपाय नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? आने वाला टाइम में हमारे जो पर्वत है, जो हिमालय, जो पहाड़, वो जो बर्फ है, चट्टानें पिघलती जाएंगे, तो डेफिनेटली है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियां हमारे साथ में आएंगी। तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय होना जरूरी है। कि ग्लोबल वार्मिंग के नजर से देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी सुपर पावर वहां पर साबित होने वाला है, जिसमें हमें बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का ऐसी क्या खास बात है जो दुनिया के अंदर हर कोई कंट्री इसको डिमांड के रूप में देखने वाले हैं, और बहुत बड़ी इसकी डिमांड क्रिएटिविटी होती जा रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात है इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चीज है? मेन चीज है विदाउट मेंटेनेंस, और ऐसी कोई चीज नहीं है, किसी को डिपेंड होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो चीज है वो हवा के ऊपर निर्भर है, और हवा से एक प्रेशर बना करके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मेरी बातें थोड़ी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि डेली डेली हम लोग इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 3 चीज पे आधारित है। नंबर 1, किस सिद्धांत पे बनाया गया है, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर कितना बड़ा एक मूल्यवान साबित हो सकता है। तो मैं इसकी इनोवेशन की बात करूं, इसका जो सिद्धांत है, जिस तरीके से इनको बनाया गया है, इनकी एक ऐसा लूप के हिसाब से इनको तैयार किया गया है, जिसको मैं स्ट्रक्चर कहूं, तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक भी इस टेक्नोलॉजी को हम लोग खड़ा कर सकते हैं। जैसे बिजली का बड़ा बड़ा खंभा होता है, तो उसमें क्या कि जमीनी हमारा लैंड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जाता है। उसी कंडीशन में दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी जहाँ खड़ी हो गई, तो वहां पर हमारा लैंड बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है, पूरे के पूरा भरपूर मात्रा में यहाँ इस्तेमाल होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? जहां टेक्नोलॉजी को खड़ा की जाएगी, तो वहां पर हवा की जो एक ऐसा कंसंट्रेशन, एक ऐसा दिशा दी जा रही है, जिसके तहत हवा के माध्यम से, कम हवा के माध्यम से भी इसके बीच में जो पंखुड़ियां लगी हुई है, यानी कि हवा का काम है पंखुड़ियों को घुमाना, तो हवा के एक प्रेशर बना करके इसका पंखुड़ियों घुमाने का मेन काम रहेगा, जिसके तहत यहाँ प्रेशर बना करके इसके दबाव में जो भी प्रेशर से यहाँ घूमता रहेगा, इस घूमने से क्या होगा, इसकी नीचे टोटल के टोटल यहाँ पर एक मैग्नेट का एक 2 तरीके की यहाँ पर वो पहिया कह सकते हैं आप। मैग्नेट की 2 तरीके से वो रोटेशन वाला पहिया है, जो आपस में वहां पर एक तरीके की जिसको आप कह सकते हैं दोनों आपस में जैसे मूवमेंट पैदा करता है, तो उसी के बीच में जो आवेश पैदा होता है, उसी के तौर पे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब इनको ऐसा करके आप भी कह सकते हैं कि एक हवा के माध्यम से इसकी हवा की जो
जो कंसंट्रेशन की जो मात्रा है उसको इंक्रीज की जाती है, बढ़ाई जाती है, जिसके तहत ऊपर से नीचे तक पूरा पार्ट को यहाँ घुमा करके, यानी कि टोटल के टोटल पार्ट को घुमा करके एक प्रेशर बना करके ऑटोमेटिकली कम हवा के अंदर भी पूरे पूरे पार्ट को यहाँ पर हम लोग रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये तकरीबन होता है 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के हाइट तक, जहां पर भी जितनी ऊंचाई तक खड़ी रहती है सबके साथ में पंखुड़ियां लगी हुई है, जिसके तहत क्या होता है कि उस पंखुड़िया की वजह से लेकर के कम हवा के अंदर भी, कम रोटेशन के अंदर भी यहाँ पर उस मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रोटेशन का आप यहाँ पर पहिया देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से ये रोटेशन करता रहता है, जिसके तहत और नीचे वाला जो पार्ट है बेसमेंट का, ये पूरा के पूरा बेसमेंट के पार्ट में यहाँ पर पूरा मैग्नेट का चल रहा है, यानी कि मैग्नेट का पहिया है जो आपस में घूमने से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके से पूरी रॉड आप देख पा रहे हैं, इसके चारों तरफ से रियल एस्टेट का इस तरह से कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट रहता है, रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट इस तरीके से खड़ा रहेगा, और रियल एस्टेट का पार्ट इनका सपोर्ट के लिए है। मगर आप समझ सकते हैं जब रियल एस्टेट का पार्ट इनका सपोर्ट के रूप में खड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो ये जो पार्ट है, जो मूवमेंट वाला पार्ट है, इसके अंदर किसी तरीके से कोई भी जिसको कहते हैं कि एनिमल इफेक्ट हो या किसी तरह साइड इफेक्ट हो, किसी की तरीके से कोई साइड इफेक्ट वाला पार्ट इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, इनकी मूवमेंट की वजह से, रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ चारों तरफ से जितने भी हाउसेस बने हुए हैं इसके अंदर सप्लाई का काम रहेगा। यानी कि जिस ऐसा टेक्नोलॉजी और एक ऐसा मकान जहां पर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, और वही इलेक्ट्रिसिटी पूरे इनके चारों तरफ से जो भी मकान बना हुआ है, जो हाउसेस हैं, सबके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जा रही है। तो दोस्तों ये डिमांड एक छोटा सा प्रारूप आप इसको देख पा रहे हैं, इसके डिमांड के वाकई में पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम इसको, इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसकी डिमांड कहाँ कहाँ पे है, इसको लगा कहाँ कहाँ सकते हैं, इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इनके लिए कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई स्पेस, कोई एरिया नहीं है कि कोई एक ही जगह पे लगेगा। यहाँ पर एरिया हर जगह पे इनको लगाया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एरिया हो चाहे पब्लिक एरिया हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं होटल से, उसके बाद तुम्हारी हॉस्पिटल है वगैरह वगैरह, जहां पर भी इनकी डिमांड होगी, यहाँ तक कि आप बड़े बड़े मॉल से, सिटी है, कहीं पर भी इसको आप रिक्वायरमेंट के तौर पे जहां पर भी देखते हैं वहां पर इसको फुलफिल किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, पॉसिबिलिटीज दुनिया में हर जगह पे है, तो हर जगह पे हम इसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से इनका पार्ट आप समझ सकते हैं, जैसे अभी भी नई नई डिजाइन की मकान भी आ रही है, सिंगल जिसको कहते हैं खंबे के ऊपर ये खड़ा नहीं रहेगा, इसके साथ में पर्टिकुलर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी इनके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। यानी कि एक तरीके की किसी के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में इस टेक्नोलॉजी को खड़ा किया जा रहा है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे जिसकी हाइट वाली स्ट्रक्चर वो इस तरीके के दिखेगा, जो बड़ा रूप में, जैसे बुर्ज खलीफा, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे बुर्ज खलीफा के तौर पे देखना चाहते हैं तो उनका सिस्टम इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, और रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो इस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। डिजाइनें और भी आएंगी, मगर ये विजुअलाइजेशन के लिए आपको समझाया गया है कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे कैसे हम लोग इसको देख पाएंगे। दुनिया के अंदर मैं बात करूं, ये लगाने की जो पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे है, ये लगाने की जगह है दुनिया में हर जगह पे है, क्योंकि हवा हर जगह पे है और एनर्जी हर कंडर, ऐसी कोई नहीं होगा जिसकी यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का डिमांड नहीं होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक जो टेक्नोलॉजी आज आपको बताया जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड वाली टेक्नोलॉजी है, जो आने वाला टाइम के अंदर आप हम सभी लोग इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर जगह पर देखते जाएंगे। ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए कोई धूप हो या छाव हो, इससे कोई फर्क नहीं। ये ऑफिस है नवास की ब्रिज ऑफिस में, जहां पर हमारा ऊपर प्रोटोकॉल का एक डेमो पार्ट लगाया गया है। तो जैसे ही हवा के शरण में आते ही ये बीच वाला पार्ट रोटेट होता है, और इसी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जैसे ही घूमता है तो आपको चारों तरफ से ये बल्ब जलता हुआ भी दिख जाता है। तो कहने का मतलब प्रोटोकॉल को आप ऐसे करके विजुअलाइज, ये लाइव पार्ट है, लाइव सेशन के तौर पे आप इसको देख पा रहे होंगे।
ये इनका वैकोविच का पार्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर इस प्रोटोकॉल को देने का काम चल रहा है। तो इसकी तैयारी हमारी वैकोविच के अंदर 2 तरीके से इनकी तैयारी की जाती है। जहां जहां भी इसका टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया जाता है वहां पर इनका जो प्रोटोकॉल बना करके वहां पर ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर इसको सप्लाई किया जा रहा है। तो सप्लाई करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि लोग इसको पहचाने, समझे, देखे, जाने क्या किस तरीके की ये टेक्नोलॉजी काम करती है और रियल में ऐसा तो नहीं है बनता होगा। इसी वजह से आज इंडिया के अंदर एक प्रोटोकॉल है ताकि आप लोगों के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से भी आप लोग महसूस कर पाए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। वो भी हम ऑफलाइन मीटिंग के माध्यम से हम लोग दिखाने वाले हैं। तो ये कुछ जो टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ ये दुनिया से बहुत ही डिफरेंट है। इसकी मैं किसी से भी कंपैरिजन करो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यदि आप इसकी तुलना बाइंड सिस्टम से करते हैं, जो पवन चक्की से करते हैं, तो उसमें इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यदि इसकी और इसकी तुलना करें तो इसके कम से कम, यदि विंड जिसको कहते हैं कि पवन चक्की, इसमें 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके अंदर मेंटेनेंस की चार्ज बहुत ज्यादा है और इसमें जो मेंटेनेंस इतना ज्यादा क्योंकि हवा जोर से आए तो टूटने की डर इसमें बना हुआ रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीटर की बात करूं, ये इसमें बहुत ही इजी गोइंग प्रोसेस है। इसके अंदर जो प्रोसेस है ओनली फॉर विदाउट मेंटेनेंस है, क्योंकि इसके चारों तरफ से रियल एस्टेट यानी कि बिल्डिंग जुड़ा हुआ रहता है, जिससे मेंटेनेंस ना के बराबर है इसमें, राइट। दूसरी बात, इसके अंदर एक इसका जो विंडो सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर कम हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा यानी कि 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से भी हवा मिले तो भी ये जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसकी जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन, राइट। डेनिस टैगलियन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक्चुअली क्या कि ये एक आर्किटेक्चर प्लस इंजीनियर भी है, मगर इनके पास में इसका जो विजन मिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। विजन मिशन की मैं बात करूं, तकरीबन दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इनका मिशन के तौर पे ये सबसे पहले खत्म करना है। और जो दुनिया के अंदर जो आने वाला टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो यहाँ पर प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है 80% रिक्वायरमेंट यहाँ पर विंड सिस्टम के माध्यम से हम लोग कैसे कर पाए, उनके ऊपर सबसे बड़ा फोकस इनका बना हुआ है। जिसके तहत ये देखा जाता है दुनिया के अंदर ये एक इलेक्ट्रिसिटी जॉब पर भी 80% कैसे कंजप्शन किया जाए, इसको मेन डीपली जो पोजीशन है वहां दे करके उनको फोकस के तौर पर वे यहाँ पर अपने विजन में काम कर रहे हैं, राइट। दूसरी पॉइंट इनका मिशन के तौर पे जो ग्लोबल वार्मिंग कैसे खत्म हो उस तरीके से उस मिशन के अंदर वो भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअली जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पैटेंट टेक्नोलॉजी है। पैटेंट का मतलब ये जो टेक्नोलॉजी खड़ी की जा रही है इसके अंदर 11 पार्ट ऑलरेडी पैटेंट है और ये पूरी दुनिया के अंदर 75 कंट्री के अंदर इसका पैटेंट की फाइल लगी हुई है, जिसके अंदर आप धीरे धीरे करके देख रहे होंगे एक एक करके पैटेंट इनको मिलता जा रहा है। तो कहने का मतलब 75 कंट्री के अंदर ये धीरे धीरे करके 70 के 75 कंट्री के अंदर सारे के सारे पैटेंट धीरे धीरे मिलता जाएगा। ये इनका इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इसको कहते हैं एक रोड मैप भी है। तो इस तरीके से हम लोग जो आज भी काम कर रहे हैं, हम लोग काम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको सबसे पहले वाई ढूंढना पड़ेगा कि हाउ मैं इस काम को क्यों करूं। वाई का मतलब हो गया क्यों, मैं क्यों करूं उस काम को। यदि क्यों का रीजन आपके पास में नहीं है तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा आपके लिए फलेगा फूलेगा नहीं। क्यों का मतलब हो गया कि आज के जमाने में इस टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है। अभी इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये दोनों चीज यदि आप साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत पैसा तो आप कहीं से कमा सकते हैं, मगर रियल में पोर्टफोलियो प्लस बड़ा रिच मैन बनने की जो थिंकिंग है यदि आपने पाल रखा है तो डेफिनेटली कि ये इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ये एक डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। इससे आपको क्या संकेत मिलता है, ये सबसे पहला संकेत आपको मिलता है कि आप यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं, आपको फायदा क्या मिलने वाला है। फायदा ये मिलने वाला नंबर 1, जो अभी आप जुड़ रहे हैं तो आपका सबसे पहला फायदा यहाँ पर मालिक बनने का एक आपको अधिकार मिल रहा है। दूसरा फायदा, जो अभी इस वक्त जो अभी शेयर आप बाय कर रहे हैं इसको प्री आईपीओ कहते हैं। ये आईपीओ नहीं है प्लस शेयर भी नहीं है, इसको प्री आईपीओ कहते हैं। किसी जो बड़ा टेक्नोलॉजी मार्केट में आता है तो एक फंडिंग जिसको MLCI कहते हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आजकल एक सिस्टम, एक नई तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में नया बिजनेस मॉडल दे दिया गया है। तो ये मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट जो सिस्टम है इसमें हमारे बीच में क्या फायदा है, एक तो मालिक बनने का अधिकार मिल रहा है और बहुत ही कम कीमत में आपको प्री आईपीओ शेयर बाय करने का मौका मिल रहा है।
तीसरी बात, जब भी इस प्रोजेक्ट को कहीं पर भी इसका लगाया जाएगा, जब लगाया जाएगा तो जो फायदा क्या होगा, उसका जो भी बेनिफिट्स होगा, उस बेनिफिट्स का शेयरिंग प्रॉफिट केवल केवल जो प्री आईपीओ शेयर बाय कर रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को ये शेयरिंग प्रॉफिट उनको दिया जाएगा। ये 3 तरीके का फायदा बता दिया मैंने। चौथा फायदा आपको मिलेगा जब इसका डिविडेंड फंड लॉन्च होगा, तब जाकर के डिविडेंड फंड भी आपको मिलने वाला है। यानी कि 4 तरीके से प्रॉफिट केवल को ओनर के रूप में आपको और हमको मिलने वाला है, जिसके लिए अभी हम लोग दुनिया में केवल 22,000 लोग ही है, ये मान के चले कि जो ना के बराबर लोग हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो लोग अभी प्री आईपीओ शेयर बाय कर रहे हैं। उनके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजिंग यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। वाई इन्वेस्टिंग नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ये दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें क्या देने वाला है, इसमें क्या कि जैसे मैंने आपको बताया डिविडेंड फंड, जैसे ही ये शेयर के अंदर लिस्टिंग हो जाएगा, लिस्टिंग होने के बाद में इसका डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो भी इनकी इनकम घोषित होगी, उसी के माध्यम से आपको डिविडेंड फंड का एक प्रावधान भी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ी वेट करना पड़ेगा, या 2025 या 26 के बाद में जब लिस्टिंग होगा ये आपको वेट करना पड़ेगा। मगर उससे पहला फायदा जो कोनर जो लोग बन रहे हैं अभी, उनको पूरा के पूरा फायदा जब भी ये प्रोजेक्ट लिस्टिंग हो या ना हो, उससे पहले फायदा आपको और हमको मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल सौदा मैं इसलिए कहता हूं, दुनिया के अंदर ये एनर्जी का सेक्टर है, और जो भी फ्यूचर के अंदर हम देखने वाले हैं वो एनर्जी का सबसे बड़ा डिमांडेबल सेक्टर हम लोग देखने वाले हैं, जिसके तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भी मार्केट के अंदर डिमांड की क्यूरियोसिटी बढ़ी है, तो वहां पर उस शेयर की कीमत के अंदर बहुत उछाल आई है। तो उसी तरीके से एनर्जी की मैं बात करूं, 2027 से लेकर के 30 के बीच में जो एनर्जी का डिमांड आने वाला है, जस्ट अभी से, यानी कि अभी जो एनर्जी की यहाँ पर पूर्ति हो रही है, इससे जस्ट दुगनी होने वाली है 2027 से 30 के बीच में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास में ना ही उतना डीजल है, ना हमारे पास में उतना यूरेनियम है, ना ही हमारे पास उतना कोयला है, ना हमारे पास में बड़ी बड़ी बांध है। तो जब इन चीजों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, जब हमारे पास में इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो हम पूर्ति कहाँ से करेंगे? तो डेफिनेट है कि हमें इस रास्ते की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा, विंड सिस्टम की तरफ। तो ये दुनिया के अंदर एक नया इनोवेशन वाला पार्ट नहीं है, ये कह सकते हैं कि ये सबके वाला नीड वाला पार्ट है, यानी कि आवश्यकता का पार्ट है। तो ये आवश्यकता जिसको कहते हैं कि आवश्यकता हमारे लिए एक आने वाला टाइम के एक फ्यूचर हमारा ब्राइट होने वाला है, इसको इस नजर से देखे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये दुनिया के अंदर डिमांड, जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पर क्रिएट होगी, जिसके लिहाजे में जो शेयर आप देख पा रहे कोड़ी के भाव में, ये हो सकता है कि आपको चंद सालों के बाद में ये आपको $10 में भी आपको ना मिले। जो चीज आप 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसे के भाव में जो शेयर बाय कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में 1,000 रुपए, 10,000 रुपए भी आपको ना मिले। इस तरीके से प्रोजेक्ट मैप है, कैसे कैसे इनकी तैयारी चल रही है, 2025 तक की क्या तैयारी है, तो सारी चीज यहाँ पर दे रखा है। इनका स्टडी आप रोड मैप में कर भी सकते हैं। सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है, ये धीरे धीरे करके सुपरवाइजरी कमेटी है कि जो आपको और हमको मौका देता है यहाँ पर नाम कमाने का। यहाँ पर अपनी टीम के साथ में काम करिए, और नाम कमाने के साथ में या अपनी स्ट्रक्चर को इस टीम के साथ में जरूर जोड़िए, जिससे आपकी पूरी दुनिया के अंदर नेम फेम कमाने का सुनहरा मौका आपको दिया जाता है। जिस तरीके से बीकेम ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर, ये दुनिया के अंदर एक नया पार्ट है जो आपको और हमको अभी छोटा सा मौका भी मिला हुआ है। ये फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा हमारी जो फ्यूचर को यहाँ पर ब्राइट करेगा। तो उसके बाद में जैसी ये टेक्नोलॉजी लगती जाएगी, तो हमारा फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी के साथ में हमारा भी हो रहा, पूरा दुनिया में लोग हमें जानने लगेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो मैंने पार्ट आपको दी, टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर 22,502 लोगों का कम्युनिटी पूरी दुनिया में है। तो अभी आपके और हमके पास इतना बड़ा मौका है, दुनिया में 7 अरब लोग हैं, तो 7 अरब लोगों में केवल यदि कुछ ही कम्युनिटी के पास में ये चीजें गई है, तो मैं समझता हूं दोस्तों, यदि पॉइंट के बाद में 6 0 7 0 लगाते हैं, तो भी शायद हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब मौका आपके हाथ में, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना या पाना, ये आपके हाथ में है। क्योंकि हम तो केवल एक मीडिएटर हैं ऑलिवर आप तक इंफॉर्मेशन जाने का। हमने जब देखा था, हमने जब स्टार्ट किया था, और हमारे पास में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो थी, और हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि वाकई में करे तो करे कैसे। आपके पास में नॉलेज देने वाला व्यक्ति है, आपके पास में पूरी की पूरी अपडेट देने वाला व्यक्ति है। दोस्तों यही अपडेशन हमें लेने के लिए हमें, क्योंकि वहां से रशियन जो भाषा में समझ में नहीं आ रही थी कि ये करे तो करे कैसे, ये है क्या चीज। दोस्तों आज जितना इजी गोइंग तरीके से हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इतना इजी गोइंग तरीके से उस समय हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं था।
मगर हम लोगों ने केवल एक ही सोच रखी थी कि जब हवा से और मैग्नेट से बिजली पैदा हो सकता है, ये तो दुनिया के लिए नीड है, ये तो दुनिया की जरूरत है, हर कंट्री की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए इको फ्रेंडली है। ये मतलब नेचर के साथ में खिलवाड़ करने वाली चीज नहीं है। जब ये चीज जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो दोस्तों इस काम के अंदर हमें वो मौका मिला, वो इतनी दिलचस्पी बढ़ी कि वाकई में दुनिया में जब इसमें इतनी डिमांड जब बढ़ सकती है तो इसमें कितने लोगों का रोजगार इसमें क्लियर कर सकते हैं। ये ना करते हुए हम लोगों ने 8 महीने से काम किया और 8 महीने से करीब काम करते हुए 5,500 लोगों की कम्युनिटी हम लोगों ने खड़ी की है, यानी कि हमारे कोर टीम इंडिया ने खड़ी की है। ये आप लोगों की ताकत है दोस्तों, ये मेरी ताकत नहीं है। आप लोगों ने जो 5500 लोगों की टीम क्रिएट की है, जो पूरी दुनिया को आपने दिखा दिया है कि वाकई में हिंदुस्तान जब किसी काम पे स्थिर रह जाती है। दोस्तों आप लोगों ने वो साबित करके दिखाया है, और जिसके तहत पूरी दुनिया के अंदर कोर टीम इंडिया का नाम है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अपने डिसीजन को फाइट करें, और उसके साथ में जो डिसीजन आपने ले करके, यानी कि एक अच्छी जो एम के साथ में आपने काम को डिसाइड किया है, उनको शानदार तरीके से ये ऊंचाई पे ले जाए और पूरी दुनिया का नाम, हिंदुस्तान का नाम नंबर 1 पे लेके जाए। ये क्योंकि दोस्तों ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या कोई नेटवर्क मार्केटिंग की तरीके से ना सोचे, ये आपके हमारे लिए लाखों लोगों का रोजगार फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। ये कोई स्कैम सिस्टम नहीं है, ये रियल में, क्योंकि ये एक साइंस की स्टूडेंट ही समझ सकता है इसके अंदर कितनी बड़ी ताकत है। तो मेरी जो पॉइंट था यही तक रखना चाहूंगा। मैं तकरीबन मोहित जी के पास जाऊंगा बाकी अपडेट्स के लिए। प्लीज मोहित, कम द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस मोहित। ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, राइट, ये सब चीजें बताने के लिए। ओके, और सबसे मजे की बात इसके अंदर यही है बॉस कि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो बेसिकली एक टोटली एक डिफरेंट तरीके का यहाँ पे सिनेरियो है, राइट, जिसके अंदर MLM तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता इसको। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम रिस्क कितनी तरीके से हो सकता है, राइट, पोर्टफोलियो इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो फिर पोर्टफोलियो, चाहे वो फिर क्रिप्टो हो, राइट, चाहे फिर वो ट्रेडिंग हो किसी भी स्टॉक राइट, या फिर शेयर्स का, राइट। एक जो चीज होती है, राइट, प्री IPO क्यों सेफ माना जाता है? अगर उसकी एक कंडीशन को साइड कर दें, वो क्या, कि ये 1000% सक्सेस होगा ही होगा। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पहले स्लाइड को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट, हाँ गिरीश जी, आप अपना क्वेश्चन प्लीज इधर ही लिख दीजिए, मैं अभी बताता हूँ इसका आंसर पे। ऑलराइट, विपुल जी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज बताइएगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जस्ट अ मिनट, देख रही है सर स्क्रीन? हाँ, यस यस यस, ऑलराइट ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखिए, विड्र में काम कर रहे हैं तो विड्र की ही बात कर लेते हैं, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऑलराइट, ये फाइल मेरे पास में आई थी, राइट, कल समय नहीं था तो जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज इसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, राइट। तो हम लोग रिस्क की बात करने वाले हैं। डिक्लेरेशन ऑन द रिस्क एसोसिएटेड विद पार्टनर पार्टिसिपेशन इन विट्र प्रोजेक्ट एंड गौरव एलियस। ओके, तो एक जनरल इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें, राइट, तो ये सारी की सारी चीजें, ये सब पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, राइट। जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन में दिया गया है, सेकंड पॉइंट आप पढ़ेंगे या पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इसका इस डिक्लेरेशन का पर्पस क्या है, राइट, कि जहाँ पे हम लोग जो हमारे जो वायर्स हैं उनको हम लोग एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें अबाउट द रिस्क जो हम शेयर बाय कर रहे हैं विट्र एंड गौरव में इस प्रोजेक्ट के साथ, राइट। तो उसमें किस तरीके के जोखिम आ सकते हैं, राइट, उनकी बात यहाँ पर की गई है, राइट, जिसमें कि एक जब हम कंपनी के साथ को ओनर है, मतलब सहभागी है, तो ऑब्वियसली हमें कंपनी के साथ प्रॉफिट एंड शेयर में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, एक वार्निंग होती है,
राइट। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर जो है हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, कभी कभी लॉसेस भी हमें झेलने पड़ेंगे इन नियर फ्यूचर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वीटर एंड गोरॉड एलियस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। इसके अंदर पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, किसी को अगर पढ़ना हो तो मैं आपको इसको फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप के अंदर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिस्क, राइट। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है कि पॉसिबल इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क क्या हो सकता है, राइट। उस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, राइट। और उसमें चर्चा करने में मजा भी आएगा क्योंकि वो तो जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द रिस्क, ओके। और किस तरीके का टाइप्स ऑफ रिस्क, पहला है इसके अंदर पॉसिबल इकोनॉमिक रिस्क, दैट इज इकोनॉमिक रिस्क, राइट। जो आपकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है, एक ऐसे अनफेवरेबल इवेंट्स जुड़ जाते हैं आपके साथ, राइट। जब भी आप शेयर्स को या किसी चीज को बाय करते हो, जो बायर होता है, ओके। जो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम में भी एक ऐसा इकोनॉमिक रिस्क, राइट, कि आपने अपने जो वीटर शेयर हैं, राइट, उसकी एक टेंटेटिव एक वैल्यू माइंड में सेट कर रखी है, राइट, और वो उस वैल्यू पे नहीं पहुंचता है। लेट्स से अगर मैं $10 की वैल्यू लेके चलूं, राइट, और अगर वो $5 रह जाए, तो ये भी एक तरीके का एक एक्सपेक्टेड इनकम का रिस्क होता है कि मैंने तो ये प्लान किया था यार, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया, राइट। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं आज रिस्क की, किस किस तरीके से आपको यहाँ पर रिस्क उठाना पड़ सकता है, राइट। ऑलराइट। एंड देन उसके बाद में सेकंड है रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इन्वेस्टेड फंड, राइट। जो आपने फंड को इन्वेस्ट किया है उसके अंदर रिस्क भी जुड़ा हुआ है, क्या है देख लेते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग दैट लीड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड, मॉनिटरिंग फंड एंड शेयर्स, राइट। ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, जब आपका जो स्टार्टअप है, बीटर एक स्टार्टअप है, राइट, और ये स्टार्टअप अगर अपना जो इसका पर्टिकुलर टास्क है वो अगर टास्क फुलफिल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, राइट, तो वहां पर जो हमने इन्वेस्टमेंट फंड है, राइट, तो वहां पर हम मे बी लॉस उसको कर सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से रिस्क ऑफ लिक्विडिटी होता है, राइट। अभी जैसे हम लोग बात करें कि जो हमारा कमीशन बनता है, ओके, अभी जो हमारा कमीशन बन रहा है उसको अभी हम विड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, राइट, जहां पर हम लोग एक सर्टेन टाइम फ्रेम के ड्यूरेशन में उसको विड्रॉ ना कर पाए, तो वो भी एक कुछ टाइम के लिए रिस्की फैक्टर हमारे लिए साबित हो सकता है, ओके। और रिस्क, रिस्क ऑफ फेलियर टू अचीव इन्वेस्टमेंट गोल, ओके। जैसे जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट गोल होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिकली रोड मैप से रिलेटेड चीज है, राइट। एक जो इन्वेस्टमेंट का गोल होता है वो आपका रोड मैप ही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेज तक हमारे पास में कितने शेयर रिलीज होने चाहिए, उसके अगेंस्ट हमारे पास में कितना फंड हमें चाहिए होता है, सो दैट हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोजेक्ट को स्टेज बाय स्टेज, राइट, स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग डिलीवर कर पाए, प्रोसीड कर पाए, ओके। फिर रिस्क होता है लिविंग कमीशंस एंड अदर फीस, right, the possibility of financial losses on the part of the buyer associated with complete and partial ignorance by the buyer about the cost associated with the implementation of the transaction with the share, right। ये बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे साथ में, सिस्टम के साथ में आते हैं, राइट, इंस्टॉलमेंट पे पैकेज लेते हैं, राइट, मे बी 2 3 4 5 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू चला जाता है, ओके। और एक ना एक दिन तो आएगा कि जब वो 10 दिन भी, मतलब 10 महीने भी कंप्लीट हो जाएंगे और तब भी वो आपको तब भी आप इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, लॉसेस होगा शेयर का, राइट, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बुक किया था। तो वो भी एक तरीके का एक रिस्क है। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? विपुल जी? ओके, राइट, ओके, यस, राइट, कंटिन्यू। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अदर पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं बॉस, जैसे कि लीगल रिस्क, राइट। अभी हम लोग चर्चा करते हैं, अरे यार गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं करा तो क्या होगा, तो ये क्या है, ये लीगल रिस्क है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, द रिस्क ऑफ द इनकरिंग फाइनेंशियल लॉसेस बाय द बायर बिकॉज ऑफ ए न्यू रेगुलेशन और चेंज इन एग्जिस्टिंग वंस, राइट।
जैसे कोई चीज सुचारू ढंग से चल रही है, अब बीच में सडनली कुछ भी गवर्नमेंट उसके अंदर एक नई चीजों को इम्प्लीमेंट, एक नया रेगुलेशन लेके आ जाती है। जैसे कि अभी हम चर्चा सुन भी रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी कभी बैन हो जाती है, अगले दिन खुल जाती है, तीसरे दिन उसका सेबी सेबी से रेगुलेशन हो जाता है, अभी चौथे दिन कुछ और आते हैं, राइट। चौथे दिन पता लगता है कि एसबीआई ने भी उसको अप्रूवल दे दिया, फिर पांचवें दिन फाइनेंस मिनिस्टर जागते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ये सब सही नहीं है, राइट। तो कभी कभी क्या चीजें होती हैं, ये लीगल रिस्क होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पे इशू की जाती है, राइट। आगे चलते हैं, रिस्क ऑफ टैक्स लेजिस्लेशन होता है, राइट। टैक्सेशन के अंदर भी रिस्क होता है, अगर कंपनी कभी भी, जैसे अब इधर लीगल आ गई, राइट, अपना टाइम पर, जैसे अब तक हमने सुना है, राइट, बेसिकली तो ऐसा होता है, जो लोग टाइम पर अपना टैक्स पे नहीं करती, वो भी एक रिस्क है, उसकी शट डाउन होने का ये रिस्क है, जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी रिस्क है पूरा का पूरा, ओके। तो ये रिस्क भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, राइट, लेकिन रिस्क भी क्या होता है उसको समझे, राइट, किस तरीके से ये रिस्क अगर हम समझते हैं चीजों को तो हमारे लिए ही फायदेमंद होता है। ओके, आगे चलते हैं। एक होता है साइको पॉलिटिकल रिस्क, मतलब कि नहीं, कोई अगर आपके आड़े एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके आड़े कोई साइको किस्म का, मतलब मानसिक तरीके का कोई अगर नेता टकरा जाए उसको, राइट, वो कहता है नहीं मुझे तो शट डाउन ही कराना है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देखता हूँ कैसे चलाते हैं ऐसे, राइट। इस तरीके की साइकोलॉजी वाले जो लोग आ जाते हैं ना कभी कभी पॉलिटिकल्स, तो वो भी एक इसके साथ रिस्क फैक्टर होता है। और ये हमने पीछे इंडिया के अंदर भी देखी है कि कितनी सारी जो कंपनीज, अच्छी रनिंग कंपनीज होती हैं, उसके अंदर कोई भी एक पॉलिटिकल एंगल दे के उसको एक नेता आके शट डाउन करा देता है, राइट। तो ये सोशियो पॉलिटिकल रिस्क होता है, ओके। फिर एक होता है क्रिमिनल रिस्क, राइट। क्रिमिनल रिस्क में आप जानते ही हैं क्या क्या हो सकता है, जैसे अनऑथराइज कोई भी बायर उसके आप ऊपर आके, ठीक है, वो कहते हैं कट्टा तान देता है, ला भैया मैंने तेरे पैसे दिया था तू तो निकाल भाई, ठीक है। अब उसमें निकालने के चक्कर में कुछ इधर उधर से निकल जाता है, तो वहां पे वो क्रिमिनल एक्ट आ जाते हैं उसके अंदर, पता पड़ा जो उसका एमडी सी एमडी वही चला गया जेल, राइट। ऐसी बहुत सारी कंपनियां अभी उसके एमडी सी एमडी भी बाहर अंदर जेल में पड़े हुए हैं, तो ये क्रिमिनल रिस्क भी इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं, ओके। फिर ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क में इसमें टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, पर्सनल रिस्क इसके अंदर होते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें फाइनेंशियल लॉसेस जुड़े हुए होते हैं, ऑलराइट। तो ये टाइप्स ऑफ रिस्क है जो हमें जानना चाहिए जहां पर भी हम लोग निवेश करते हैं, नॉट इवन बीटर, राइट, ये सिर्फ बीटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस जहां पर भी, जिस जगह पर भी हम लोग कहीं पर निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर ऐसे रिस्क जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कोई जमीन खरीदी, 5 साल उसे देखने नहीं गए, 5 साल बाद याद आया चलो यार जमीन खरीदे देख के आते हैं, वहां पता पड़ रहा है कोई कब्जा करके बैठ गया, राइट, कोई कब्जा, तो वो क्या है, वो भी रिस्क है। अब कोर्ट के, ऑलराइट, तो कोर्ट के चक्कर काटते रहो, तो ये भी एक पॉसिबल रिस्क होते हैं। मतलब रिस्क कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर एक टाइम पीरियड नहीं होता, ऑलराइट। लेकिन इन्हीं रिस्क के बाद जो सब कुछ होता है वो होता है सक्सेस, वो होता है हमारी टारगेट को अचीव करना, गोल अचीवमेंट्स, ओके। और हम सब लोगों का जो गोल अचीवमेंट है, हम सब लोग कौन, सिर्फ आप और हम लोग नहीं भैया जो इस समय जूम मीटिंग में बैठे हैं, नहीं, हम सब लोगों के अंदर डैनिश भी आ गए, राइट। तो डैनिश और हम सब लोगों का जो गोल अचीवमेंट है वो है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, राइट। तो अभी जो चीज हम लोग डेमो में, प्रेजेंटेशन में, प्रोटोटाइप के अंदर जो चीजें देखते हैं, वो हम लोग, जैसे कि जहां तक मुझे नॉलेज है, राइट, विपुल जी को भी पता है कि दुबई के अंदर ये लोग 303 मीटर हाइट का प्रोजेक्ट ये लोग लगा रहे हैं, जो कि लगभग 724 फीट के आसपास की हाइट का वो प्रोजेक्ट होगा, ऑलराइट। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि हमने मजदूर पकड़े और लगा दिया, चलो भैया कंस्ट्रक्शन करने चलना है, राफ्टिंग डालेंगे तो हो गया काम, राइट, ये चीजें ऐसे नहीं है, ओके।
इसमें पूरा का पूरा एक स्पेशलिस्ट की टीम है, जहाँ पे आर्किटेक्चर भी है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, राइट। अपने आप में सबके सब एक्सपर्ट्स हैं, राइट। एक बार मैं एक नाम मैं हमेशा लेता हूँ, दैट इज द ओनर एंड सीईओ ऑफ द जी फाउंडेशन, राइट। जहां पर ऐसे ऐसी धुरंधर कंपनीज इनके साथ में है, तो जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और उसका जो पूरा का पूरा एक आर्किटेक्ट होगा, राइट, वो सारी की सारी चीजें पहले ऑन टेबल होंगी, राइट। उसके बाद में उसका स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन हम लोग देख पाएंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोग्रेस को इन नियर फ्यूचर हम लोग देख पाएंगे, जो कि स्टार्ट होगा 2022 में। ऑलराइट। तो अभी मैं एक बार विपुल जी के पास चलता हूँ फिर से 1 मिनट के लिए सिर्फ, राइट। और उसके बाद में फिर मैं एक वो जो सॉल्यूशन वाली जो बात होती है ना, एक परमानेंट सॉल्यूशन और एक जुगाड़, राइट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। ऑलराइट, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, राइट, थैंक यू। प्लीज सर। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, अभी आप जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों को पता है कि जो प्री आईपीओ शेयर हम लोग बाय कर रहे हैं, और जो लोग इस पैकेज को बाय कर रहे हैं, चाहे वो $100 का हो चाहे $400 का हो, जो लोग पैकेज बाय कर रहे हैं, जिस दिन $1 से भी लिस्टिंग हो गई तो आपके पास में 1 करोड़ से भी ऊपर का रुपए बन सकता है। ऐसा कौन सा पैकेज है? इसमें से कौन बताना चाहेगा कि यदि $1 से भी लिस्टिंग हुआ तो आपके पास में 1 करोड़ से ऊपर के रुपए बन सकता है? ऐसा कौन सा पैकेज है, कोई बता सकता है यार में? यदि किसी के पास में इसका जवाब हो तो मुझे प्लीज दे सकते हैं। गिरीश जी, 1 मिनट, लेट मी चेक। यस सर, ठीक है। गिरीश जी, अभी अपने माइक को एक बार अनम्यूट कीजिएगा। जस्ट अ मिनट, वेट। ऑलराइट, अनम्यूट कीजिए गिरीश जी। सर, अनम्यूट कर दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, बोलिए। विपुल जी, एक बार क्वेश्चन। तो सर मैं क्या सोचता हूँ, एटलीस्ट आपके पास 1.5 लाख शेयर्स अगर होगा, if we calculate it equal to $1, then you will become a owner of 1 crore, close to 1 crore rupees. That's what I believe, sir. Because $1 lakh equal to 76 lakh rupees if we convert it into Indian currency. ओके, राइट, थैंक यू। ओके, राइट, मेरे थोड़ी सवाल को एक बार दोबारा करके मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे हमारे पास में फिलहाल जो हम लोग पैकेज बाय कर रहे हैं, हमारे पास में $100 का है, $40 यानी कि $400 का है, $700 का है। तो ऐसा कौन सा पैकेज है इसको हम लोग अभी भी बाय करें तो यदि $1 से भी लिस्टिंग होती है, मैं बिल्कुल छोटा पैकेज की बात बता रहा हूँ, तो तकरीबन हमारे पास में 1 शेयर से भी ऊपर का फंडिंग हमारे पास में आने वाला है। ऐसा कौन सा पैकेज है? खाली वाली फिर उस पैकेज की कैलकुलेशन हमें शेयर करना है, वाली फिर नॉट ए शेयर। सर वो $410 वाला जो भी है उसको अगर बाय करते हैं तो सफिशिएंट होगा। एक्चुअली जो कैलकुलेशन है आपके अकॉर्डिंग वो कितना बनना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग इट विल बी क्लोज टू 1.5 CR। नहीं, यदि इसको अपन कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में इंडियन रुपीस में करीब कितना हो सकता है? वही सर, या अभी देखिए सर, कैलकुलेट करके अगर मैं बता दूं, अभी आपको $410 अगर $410 का अगर आप खरीदते हो पैकेज, तो आपको कुछ 2,20,000 शेयर से 2,10,000 जो भी शेयर्स मिल रहे हैं ना जी, तो उसको अगर हम लोग 76 रुपीज से कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी क्लोज टू 1.6 करोड़। एक्चुअली क्या इसकी किसी के पास में यदि पर्टिकुलर प्रॉपर जवाब हो जो पूरी कितना शेयर मिलेगा, कितना हमें इसकी काउंटिंग के हिसाब से पूरा कितना बन सकता है, तो वो यदि कैलकुलेशन करके आप पूरा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी लोगों को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। कोई नहीं विपुल जी, एक बार आप कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। ओके, बिल्कुल सर। थैंक यू गिरीश जी, आपने फिर भी जवाब अच्छा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या कि हमारे पास में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बार बार हम लोग रिपीट करते हैं, फिर भी लोगों को ये डाउट रहता है
कि ये लोग करोड़ की बातें क्यों करते हैं। इसके पीछे एक पॉइंट है, क्योंकि आप अपना दिमाग भी वहां पर चलाने की कोशिश करिए कि मात्र यहाँ पर हमारा सबसे छोटा वाला जो पैकेज है वो $100 का है। $100 में तकरीबन आपके पास में 34,462 के समथिंग आपको प्री आईपीओ मिलता है। यदि इनका कैलकुलेशन यदि आप $1 से करते हैं तो आपका 1 करोड़ नहीं बनता है, तकरीबन आपका ये बनता है, यानी कि इससे 80 से भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 25-26 लाख के समथिंग आपका ये संपत्ति बनने वाला है। मगर हम बात कर रहे हैं करोड़ों की, तो करोड़ों में हमारा जो दूसरा पैकेज है, यदि $40 पर मंथ के हिसाब से भी आप बाय करते हैं तो $400 का आपका ये पैकेज होता है, जिसमें तकरीबन आपको शेयर अभी मिल रहा है 2,71,208 शेयर के समथिंग आपको अभी मिल रही है। तो इसके कैलकुलेशन यदि आप 80 के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हैं, 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, तो तकरीबन आपका ये पैसा बनता है 2,96,96,640 रुपए के समथिंग। आपका ये $1 की काउंटिंग में आपका ये पैसा आपका बनने वाला है। मेरा कहने का मतलब, यदि इतना छोटा सा पैकेज में आपका इतना बड़ा संपत्ति आपका बनने के कगार पे खड़ी होने वाली है, तो उससे ये विचार आप सभी लोगों को कैलकुलेशन करना चाहिए। ऐसे डेली के डेली हम लोग अपडेट इसलिए देते हैं ताकि आपके नॉलेज में ये जरूर रहे, खाली ऐसा नहीं कि करोड़ों की बातें हो। आप जो संपत्ति खरीद रहे हो उस संपत्ति का वैल्यूएशन भी आपको पता रहना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर कितना बड़ा प्रॉपर्टी हम लोग गेन करने वाले हैं। तो मोहित, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और बाकी किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज उसको अपडेट करिए, क्योंकि हमारे पास ओनली 3 मिनट्स और बाकी है। राइट मोहित, थैंक यू। अभी मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर देता हूँ जो भी इसमें चैट में लिखा हुआ है। ओके, गिरीश सर ने ही पूछा था कि आईपीओ इसका कब तक आ सकता है, तो मैं बताना चाहूंगा सर 2025 से लेकर 2027 के बीच में इसका आईपीओ हमें मिलेगा सर। ओके, एंड जीवन यादव जी हैं, कैन वी बाय शेयर विदाउट डीमेट अकाउंट? नहीं सर, अभी जो आप करंटली आप सिर्फ एक ही जगह से शेयर खरीद सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ इसकी वेबसाइट, राइट। बिना डीमेट, अभी तो डीमेट का कोई ऐसा पंगा भी नहीं है सर, अभी तो बिना डीमेट ही चल रहा है सारा का सारा, कंपनी से ही आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से बाय कर रहे हैं अभी। ओके, एंड नथिंग विदाउट रिस्क नथिंग कैन बी अचीव। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी 50 से भी अच्छा है सर, एनी टाइम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। जब दुबई साइन अप देगा तो बाकी कंट्रीज को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो सर दुबई का सब कुछ फाइनली हो गया है, राइट, और दुबई को ही देखते ही तो वियतनाम ने भी तो साइन अप किया ना इसको अभी इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। गंगा जी हैं, व्हाट अबाउट द नॉमिनेशन ऑप्शन इफ शेयर होल्डर विल बी नो मोर, राइट, एट द टाइम दिस विल बी एट द टाइम फॉर ट्रांसफरिंग दिस शेयर इनटू योर डीमैट अकाउंट, राइट, क्योंकि अभी जो आपका जो वीटर है, जो आपका वीटर बैक ऑफिस है, वो कोई अकाउंट नहीं है, राइट, वहां पे सिर्फ आपके कैलकुलेशंस है। ओके, लेकिन जब आप उधर को जब शेयर्स का पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होगा, राइट, कहाँ पर वो डीमेट होगा, जो भी स्टॉक एक्सचेंज होगा उसका ब्रोकर होगा, उसके डीमेट अकाउंट पे ही हमें नॉमिनेशन का फॉर्मेट उधर देखने को मिलेगा, राइट। एंड प्लीज गिव मी अ पर्सन, इसका पेटेंट इंडिया में लिस्ट हुआ सर? ऑलरेडी है, फाइनल स्टेज में चल रहा है सत्यवीर जी, राइट, और मार्च अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड एक्सपेक्टेड टाइम इन सेलिंग लाइसेंस इन आइडिया जी, एक्सपेक्टेड टाइम जो लाइसेंसिंग का सेल का है सर, राइट। देखो अभी जितने भी प्रपोजल आ रहे हैं, राइट, तो ये बेसिकली जो है ये बेसिकली लाइसेंस के ही प्रपोजल है, लेकिन जब तक कि इनका पहला पायलट प्रोजेक्ट तब तक यहाँ पर जो है लाइसेंस सेल नहीं होंगे, राइट। तो हमें सबको, राइट, यहाँ पे दुबई प्रोजेक्ट के लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा, देन उसके बाद में ही पॉसिबल होगा कि लाइसेंस सेल होंगे, राइट, और हर एक लाइसेंस सेल पर हमारा प्रॉफिट शेयर भी निकलना चालू होगा। दुबई प्रोजेक्ट हाउ मच हाइट? सर 303 मीटर की हाइट का प्रोजेक्ट है, राइट, और एनर्जी कितनी जनरेट होगी ये उसके बनने के बाद पता लगेगा, राइट। एंड जीवन वेयर विल द परचेज शेयर? फ्रॉम द वेबसाइट सर, right, after listing on the stock exchange, then you can also trade the share on the particular exchange through its broker applications. So all right, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ छोटी सी, वो क्या है
कि हम लोग ना कोई भी चीज हो, अगर हम जब प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो हम लोग जुगाड़ करना जानते हैं सर। ओके, कैसे भी करके अभी का काम चलना चाहिए बस, राइट। हम लोग करंट में बिलीव करते हैं, मतलब प्रेजेंट में बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं यार, जब दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी तब का तब देखा जाएगा। ऑलराइट, और ये मैं बता रहा हूँ बस, अभी ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये हम सब लोगों से जुड़ी हुई चीजें है, राइट। और स्पेशली इंडियंस ही हैं जो जुगाड़ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बोलूं, अगर हमारी कोई हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां पर भी ये सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं, ये टैबलेट लेके देख लेता हूँ, सही हो गया तो कोई बात ही नहीं है, वरना फिर डॉक्टर के जाएंगे ही। ऑलराइट, वो कभी कभी माइनर सी चीजें भी ना इतनी बड़ी हो जाती है, उस टाइम तो रुक जाती है वो चीज, लेकिन 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, राइट, वो इतनी भयंकर विकराल रूप ले लेती है, राइट। तो वहां पर चीजें, फिर जुगाड़ काम नहीं आता। ऑलराइट, तो ये जो जुगाड़ वाली चीजें हैं, आपको आज ठीक रख सकती हैं, या आपके लिए आज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ये चीजें भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम लोग जुगाड़ ट्राई करते हैं, अच्छी बात है, नो डाउट, राइट, वो अच्छी बात है आज के लिए। आज अगर कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसको दूसरी बार प्रॉब्लम का वेट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है आपने कुछ ना कुछ तिकड़म लगाई है, राइट, तो जिस वजह से आज वो ठीक हो गया है, लेकिन वो हमेशा इसी तरीके से चलता रहे, तो उसको नेक्स्ट डे उसकी जो प्रॉब्लम आई थी, राइट, उस पर हमें काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट, गिरीश जी हैं, is there any possibility that co-owner will get a chance to see the project demo, or it should be on expenditure? Last question. बिल्कुल, आप विपुल जी से कांटेक्ट कीजिए, आप इसके लाइव डेमो को आप टच भी कर पाएंगे, छू भी पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे। विपुल जी, आपके लिए क्वेश्चन है। हेलो, यस मोहित। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है। गिरीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। गिरीश जी अनम्यूट कीजिए एक बार अपने आप को। विपुल सर सुन सकते हो क्या मेरे को? हाँ, यस, राइट। हाँ जी सर, तो मैं क्या पूछ रहा था सर कि मतलब आप जैसे विजिट किए हो रशिया जाकर, और आपने देखा भी है लाइव प्रोजेक्ट की कैसे चल रहा है वहां पर, डेमो वो सब, और आप लोगों को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी आया होगा उस तरीके से। तो ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं इन नियर फ्यूचर कि हम लोग भी ट्रैवल करके मतलब को-ओनर जो भी है, विल दे बी गेटिंग अ चांस टू सी द लाइव डेमो ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है लाइव, और व्हाटएवर डेमो दे हैव सेट इन रशिया। इसके लिए में जो छोटा सा आंसर है, गिरीश जी आप प्रॉपर कहाँ से हैं? यदि आप इसका लाइव देखना चाहते हैं तो एक्चुअली क्या कि मैं तो जयपुर में हूँ, जयपुर ऑफिस में आकर के विजिट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम आपको डेमो भी आपको पर्टिकुलर आपको दिखा सकते हैं। एक तो हमारा पहला पार्ट ये है कि इंडिया में यदि आपको देखना है, यदि आप इसको पूरी तरीके से बनाना भी चाहते हैं कि किस तरीके से इनका जो सिस्टम काम करता है, तो एक एक करके आपको टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी आपको पूरी मिल जाएगी, और इसके बारे में आप विजुअलाइज भी कर पाएंगे वाकई में ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है। तो ये पार्ट एक्चुअली जयपुर में है, तो जयपुर में यदि देखना चाहे तो वहां पर ये पॉसिबिलिटीज है। ओके ओके, ठीक है सर, समझ गया मैं। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके गिरीश जी, ऑलराइट, थैंक यू। तो हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सभी के लिए ये अच्छी न्यूज है, राइट। अभी हमें इसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए, इसका जो मीन्स इसका जो प्रोटोटाइप है उसको देखने के लिए हमें रशिया जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सबसे अच्छी बात यह है, आप विपुल जी से कांटेक्ट कीजिए, इनसे कांटेक्ट करके आप इनसे मिलने आ सकते हैं, राइट। विपुल जी का ऑफिस है, आप वहां पर खुद से चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे कैसे, राइट। इवन अगर आप उंगली से भी इसको स्लाइड करते ना, इसकी पंखड़ी को, तो भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर बल्ब, राइट। जितनी ज्यादा एयर प्रेशर होगी या जितना ज्यादा फोर्सफुली टरबाइन रोटेट होगा, उतना ही ज्यादा वो ब्लिंक करती हैं वो लाइट्स, ऑलराइट। और दूसरा प्रोजेक्ट मोर ओवर वो भी वेबसाइट पर लाइव होगा, राइट, जो कंपनी का कॉल सेंटर है, राइट, कानपुर से बहुत जल्दी वो भी, तो आप उधर भी जा पाएंगे, राइट। तो आप उधर कानपुर के एड्रेस पर भी आप विजिट कर पाएंगे और उसको भी लाइव वहां पर चीजों को देख पाएंगे।
एंड नवाहर भाई जी हैं सर। नाउ हाउ मेनी विटर प्रोजेक्ट सैंक्शन फ्रॉम कंट्री? मैं अगर सैंक्शन की बात करूं सर तो अकेले यूएई में 300 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं सर। और जहां जहां पेटेंट मिल रहा है वहां से तो सर हर जगह से चीजें हो ही रही हैं सर। ओके जादुनाथ जी, व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग टू विजिट रशिया? देयर इज नो जादुनाथ जी, देयर इज नो सच qualifying criteria to go there in Russia, sir. You just have to talk with the Vital support, right? And if they allow on their conditions, then you may go there, sir. Okay? और ये मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगा, जो लोग रशिया विजिट करना चाहते हैं, आप ऑलराइट, जो लोग रशिया विजिट करना चाहते हैं, नोवोसिबिर्स्क जाना चाहते हैं, ऑफिस देखना चाहते हैं, आप विटर सपोर्ट को लिख सकते हैं, राइट? और किन कंडीशंस पे विटर आपको इनवाइट करती है उधर, राइट? वो कंडीशंस जो है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगे। ऑलराइट, पीसी नागेंद्र राव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हेलो, सुनाई दे रहा सर? हाँ, वेलकम सर, वेलकम। सबको नमस्कार। मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूँ साहब। हाँ हाँ, क्यों बहुत कंट्रीज लाइसेंस के लिए, उतावरा लाइसेंस के लिए पूछ रहा जी, फिर भी लाइसेंस क्यों नहीं दे रहा? अभी सिर्फ प्रोटोटाइप रन हो रहा है। एक्चुअल हमारा पावर जनरेशन अभी दुबई में पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद उसमें कोई त्रुटि हो, त्रुटियां ठीक करने के बाद लाइसेंस सेल करना एक एक्चुअल आदमी का काम है। ये नहीं है सब मांग रहा लाइसेंस भेज दो, पैसा अपना डुबाओ, बाद में वो पायलट प्रोजेक्ट लगाने के टाइम थोड़ा त्रुटि लेट हो गए तो ये लोग केस डालेगा। लाइसेंस लेने वाला, बाइक करने वाला, वो सक्सेस नहीं होने से, थोड़ा त्रुटि होने से कितना साल के अंदर इसलिए आ गई। इसलिए लाइसेंस कितना आदमी मांगने से अपना वीटर अभी नहीं दे रहा। पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद वो करंट जनरेशन एज पर 720 मीटर समथिंग होने के बाद कितना उसका ऑप्टिमम पावर जनरेशन हो रहा, वो देखने के बाद कॉन्फिडेंस है लाइसेंस बिक्री करेगा। उस टाइम हमारा डिमांड का मुताबिक वो लोग लाइसेंस को परचेज भी करेगा। ये नहीं है 500 करोड़ जगह 1000 करोड़ से भी वो लोग लाइसेंस खरीद करने रेडी रहेगा। अभी क्या होता है, वो लोगों का लाइसेंस आ रहा है तो लाइसेंस देना शुरू कर दिया तो वो लोग बार्गेनिंग करेगा नहीं। ये टेक्नोलॉजी में अभी तक बोली प्रोटोटाइप है, टाइम है, इसलिए हम फंडिंग कर रहा है तो क्या होगा बोलकर वो लोग बार्गेन कर कम करने का पूछा। अभी एक बार पायलट प्रोजेक्ट हो गया, पावर जनरेशन हो रहा, हमारा ऑप्टिमम क्या बनाया उसको मुताबिक, उस टाइम अपर हैंड हमारा होगा। थोड़ा लेट होने से भी ज्यादा प्रॉफिट हमको भी लगेगा। इसलिए डेनिस सर ने सोचकर इसको लाइसेंस मांगने से भी अभी नहीं दे रहा। फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद लाइसेंस एक नहीं 1500 नहीं 3000 भी फटाफट सेल होगा। क्यों? वो हमारा पीछे पड़ेगा, वो दिखाई दे रहा या जो विजुअल कितना पावर। अभी तो सिर्फ एलईडी लाइट जल रहा रूम में, यही मेन रीजन है। और एक बात भी है, अभी ये रिस्क कंडीशन के बारे में आप थोड़ा बताया। रिस्क हर चीज में है। अभी $1 में लिस्टिंग बोलकर बता दिया, $1 में लिस्टिंग कर दिया। अभी बहुत आदमी, मेरे जैसे आदमी, $1 हो गया फटाफट भेजना शुरू कर दिया तो खरीद करने वाला नहीं होने से वो $1 से 50 सेंट और 25 सेंट में भी जा सकता है। इसलिए रिस्क होता है। क्यों? कभी भी किसका होल्डिंग पावर होता है, उसका पावर ज्यादा होता है, उसका हमेशा बेनिफिट होता है। अभी देखो 2018 में लिया, वो लोग 3,84,000 शेयर मिल रहा $100 में, अभी 34,000 मिल रहा। वो लोग कितना मिला, एक पैसा होने से भी उसका $100 से निकला। एक पैसा, डॉलर नहीं है, इंडियन रुपए में एक पैसा होने से भी उसका $100 8,000 का कितना मिल गया। इसलिए हमेशा डिमांड है, जल्दीबाजी नहीं करना, ये पक्का सक्सेस है। और इसलिए लाइसेंस भी सेल नहीं कर रहा। क्यों? अपना पक्का पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद भी हमारा टाइगर जैसा, क्यों बोलता नहीं है, सिंह किधर भी जाएगा सिंहासन खुद बनाता है पहाड़ में जाकर। ये नहीं है वेरी गुड सर। ये सिंहासन खुद बनाता है, ये नहीं सिंहासन के लिए भागता नहीं है, वो अपना पाएगा। एक बार सक्सेस होने के बाद पूरा कंट्री इंडिया क्या 3,000 4,000 वाला हमको लाइसेंस दे, हमको दे। क्यों? वो विजुअल हो रहा, पावर इसलिए नहीं भेज रहा।
बाई चांस हम जल्दीबाजी कर कुछ फंड्स के लिए सेल कर दिया, थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसको मॉडिफिकेशन करने के स्पेशलिस्ट बहुत है, टाइम लगेगा, उस टाइम वो लोग लीगल में जाएगा, हम लोग का सेल कर दिया अभी सक्सेस नहीं हुआ बोलकर। इसलिए पक्का कितना आगे सोचकर ये डिसीजन ले रहा है डेनिस सर, उसको हैट्स ऑफ सर। इतना ही सर मैं बोलना। थैंक यू पीसी नागेंद्र राव जी, बहुत बढ़िया सर। ये काफी दिन पुराना आपने आज कोट किया है सर, यहाँ पर बहुत मजा आया, वेरी गुड, फैंटास्टिक सर। ऑलराइट, और प्लीज आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करना चाहूंगा, राइट। और जो नागेंद्र राव सर ने एक जो नोट छोड़ा लास्ट में, वो वाकई में बहुत अच्छा नोट था, राइट। और हम लोग कल वेडनेसडे है सर, कल हम लोग कोई सेशन नहीं करने वाले, राइट। फिर हम थर्सडे को सेशन करेंगे कुछ नए फर्दर अपडेट्स के साथ में, और देखते हैं क्या कुछ नए अपडेट्स के साथ में हम लोग चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, राइट, तो आप भी इधर शेयर कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि आपको चैट बॉक्स के अंदर वो जो टॉपिक है, राइट, वो टॉपिक आपको लिखना होता है, देन फिर मैं आपको इधर से अलाउ कर सकता हूँ, राइट, डेफिनेटली, क्योंकि हमें एक डेकोरम भी बना के रखना होता है पूरी के पूरे मीटिंग का, राइट। एंड गिरीश जी, आप किस तरीके का डॉक्यूमेंट मांग रहे हो? प्लीज शेयर दी डॉक्यूमेंट विद अस। किस टाइप का डॉक्यूमेंट प्लीज लिखेंगे सर जल्दी से? ओके, तो आज का सेशन मेरी तरफ से तो सर फाइनल है, राइट। अच्छा, रिस्क वाला क्या? तो एक काम करता हूँ, वेट सर, वेट, मैं अभी एक टेलीग्राम का लीडर काउंसिल ग्रुप का एक लिंक है, राइट, और मैं इस लिंक को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज जो भी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी तक नहीं है, राइट, तो प्लीज आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं बस। ओके, ये टेलीग्राम लिंक है, ऑलराइट। और मैं इसका जो पीडीएफ है, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये जुड़े हुए होते हैं हर एक जगह पर जहाँ पे निवेश होता है, राइट, तो मैं इसका जो पीडीएफ है उधर में जाकर उसको डाल दूंगा। ओके, सो प्लीज थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए